कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जहाज पर हैं। चारों तरफ रोशनी है, संगीत बज रहा है, लोग हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कुछ लोग अपने कैबिन में गहरी नींद में सो चुके हैं। समुद्र की लहरें जहाज को हल्के से हिला रही हैं और बाहर का मौसम थोड़ा तूफानी है, लेकिन कोई चिंतित नहीं है क्योंकि ये जहाज इससे कहीं बड़े तूफानों को झेल चुका है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन अगले 30 मिनट में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 900 से ज्यादा लोगों में से केवल 137 लोग जिंदा बचेंगे। बाकी सब बाल्टिक सागर की काली और बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाएंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज 30 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ था। ये कहानी है MS एस्टोनिया की, एक ऐसे जहाज की जो डूबा नहीं था बल्कि जिसे डुबोया गया था। या फिर क्या सच में ऐसा था? यही वो सवाल है जो आज भी लाखों लोगों को रात को सोने नहीं देता। 28 सितंबर 1994 की वो रात बाल्टिक सागर के इतिहास की सबसे काली रात बन गई। MS एस्टोनिया एस्टोनिया की राजधानी तेलिन से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की तरफ जा रहा था। ये एक नियमित यात्रा थी जो इस जहाज ने सैकड़ों बार पहले भी की थी। जहाज पर 989 लोग सवार थे, जिनमें यात्री भी थे और चालक दल के सदस्य भी। इनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाकर वापस घर जा रहे थे, कुछ व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। रात के करीब 1 बज रहे थे। अधिकांश यात्री सो चुके थे। डेक पर कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे, बातें कर रहे थे। जहाज के इंजन की गुनगुनाहट और लहरों की आवाज के बीच सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी को नहीं आनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने इसे धमाके की आवाज बताया, कुछ ने कहा यह लोहे के टूटने की भयानक चीख थी और कुछ ने कहा यह एक ऐसी आवाज थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। जहाज का अगला दरवाजा, जिसे तकनीकी भाषा में बो वाइजर कहते हैं, टूट गया था। ये वो विशाल धातु का दरवाजा होता है जो जहाज के मुंह की तरह होता है और इसी से गाड़ियां और भारी सामान जहाज के अंदर लाया जाता है। जब ये दरवाजा टूटा तो बाल्टिक सागर का बर्फीला पानी किसी बांध के टूटने की तरह जहाज के अंदर घुसने लगा। पानी इतनी तेज रफ्तार से अंदर आया कि जहाज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो उस वक्त अपने कैबिन में सो रहे थे। उन्हें पहले एक तेज झटका लगा, फिर जहाज एक तरफ झुकने लगा। जो लोग उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गलियारों में अंधेरा था, जहाज तेजी से एक तरफ झुक रहा था और पानी हर तरफ से आ रहा था। जो लोग ऊपरी डेक पर थे उनके पास थोड़ा मौका था, लेकिन जो लोग नीचे के कैबिन में थे उनके लिए ये एक जीवित कब्र में बदल गया था। जहाज इतनी तेजी से झुका कि दरवाजे खुलने बंद हो गए, सीढ़ियां दीवार बन गईं और फर्श छत बन गई। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने परिवार को ढूंढ रहे थे और इस सब के बीच बर्फीला पानी लगातार ऊपर उठता जा रहा था। महज 30 मिनट, केवल 30 मिनट में MS एस्टोनिया बाल्टिक सागर की गहराई में समा गया। 852 लोग उसके साथ चले गए। यह दुनिया के सबसे तेज डूबने वाले बड़े जहाजों में से एक था। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे, MS एस्टोनिया को सिर्फ 30 मिनट। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो बात सरकारी जांच ने बताई और जो बात जीवित बचे लोगों ने बताई, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। और इस अंतर में छुपा है वो रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जब बचाव दल उस इलाके में पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बर्फीले पानी में लोग तैर रहे थे, कुछ लाइफ जैकेट पहने हुए थे, कुछ नहीं। पानी का तापमान इतना कम था कि बिना सुरक्षा के उसमें जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। जो लोग बच गए वो इसलिए नहीं कि वे किस्मत वाले थे, बल्कि इसलिए कि वे सही वक्त पर सही जगह पर थे और उनके अंदर जीने की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने मौत को हरा दिया।
137 लोग बचे, 852 लोग नहीं बचे, और इन 852 लोगों में से अधिकांश के शव आज भी उस जहाज के अंदर हैं, बाल्टिक सागर की 70 मीटर गहराई में, अंधेरे में, ठंड में। और सबसे बड़ी बात, किसी को उनके पास जाने की इजाजत नहीं है। ये सवाल ही सबसे पहले जांचकर्ताओं के दिमाग में आया। आखिर एक इतना बड़ा और मजबूत जहाज सिर्फ 30 मिनट में कैसे डूब सकता है? सरकारी जांच ने कहा कि बो वाइजर यानी जहाज का अगला दरवाजा तूफानी लहरों की वजह से टूट गया और पानी अंदर भर गया। बात सुनने में सीधी और सरल लगती है, लेकिन जो लोग उस रात उस जहाज पर थे उन्होंने कुछ और ही बताया, और उनकी बातें सुनकर रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। जीवित बचे कई यात्रियों ने एक ऐसी बात कही जिसे सरकारी जांच ने कभी ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जहाज के डूबने से पहले उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई धमाकों की आवाजें सुनी थीं। ये आवाजें जहाज के नीचे से आ रही थीं, ऐसी आवाजें जो तूफानी लहरों से नहीं आ सकती थीं, ऐसी आवाजें जो किसी चीज के फटने से आती हैं। एक जीवित बचे यात्री ने बताया कि वो उस वक्त जहाज के रेस्तरां में था। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और पूरा जहाज हिल गया। पहले उसने सोचा शायद कोई बड़ी लहर आई होगी, लेकिन फिर दूसरी आवाज आई और तीसरी, और तब उसे समझ आया कि ये लहरों की आवाज नहीं थी। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जहाज में धमाके हुए थे तो किस चीज में धमाका हुआ? जहाज पर आखिर ऐसा क्या था जो फट सकता था? और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1994 का वो दौर बहुत अजीब था। सोवियत संघ कुछ साल पहले ही टूट चुका था। एस्टोनिया नया नया आजाद हुआ था, और उस वक्त पूर्वी यूरोप में सोवियत काल के हथियारों, तकनीक और गोपनीय दस्तावेजों की तस्करी एक बड़ी समस्या थी। पश्चिमी देश इन चीजों को पाने के लिए बेताब थे, और कुछ लोग इन्हें बेचने के लिए तैयार थे। कई खोजी पत्रकारों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने यह दावा किया कि एमएस एस्टोनिया पर उस रात कुछ ऐसा था जो आम यात्री जहाज पर नहीं होना चाहिए था। कुछ रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि जहाज पर सोवियत काल की गुप्त सैन्य तकनीक ले जाई जा रही थी। कुछ ने कहा कि ये रूसी पनडुब्बियों से जुड़े गोपनीय उपकरण थे, और कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया कि स्वीडिश और एस्टोनियाई खुफिया एजेंसियां इस सामग्री को पश्चिम तक पहुंचाने में मदद कर रही थीं। क्या यह सच था? क्या एमएस एस्टोनिया एक जासूसी अभियान का हिस्सा था? और अगर था तो क्या किसी ने जानबूझकर उस जहाज को डुबोया ताकि वो सामग्री कभी अपनी मंजिल तक न पहुंचे? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, और जिन लोगों के पास शायद जवाब था वे या तो उस रात मारे गए या फिर वे कभी बोले नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अभी सबसे चौंकाने वाला हिस्सा बाकी है। जब जहाज डूबा तो स्वाभाविक रूप से जांच शुरू हुई। फिनलैंड, स्वीडन और एस्टोनिया की सरकारों ने मिलकर एक संयुक्त जांच दल बनाया। ये जांच दल मलबे के पास गया, उसने तस्वीरें लीं, कुछ चीजें देखीं और फिर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बो वाइजर की खराब बनावट और तूफानी मौसम इस हादसे की वजह थे। मामला बंद। लेकिन यहीं से असली षड्यंत्र की कहानी शुरू होती है। जांच के कुछ ही समय बाद तीनों देशों की सरकारों ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून था। इस कानून के तहत एमएस एस्टोनिया के मलबे के पास जाना पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कोई गोताखोर नहीं जा सकता, कोई पनडुब्बी नहीं जा सकती, कोई शोधकर्ता नहीं जा सकता, यहां तक कि मृतकों के परिवार वाले भी नहीं जा सकते। और फिर सरकार ने एक और कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने मलबे को कंक्रीट और बजरी से ढंकने की योजना बनाई। जी हां, आपने सही सुना, एक विशाल जहाज को जो समुद्र की गहराई में पड़ा था उसे कंक्रीट से दफनाने की योजना बनाई गई। ये काम आखिरकार पूरी तरह नहीं हो पाया, लेकिन इरादा साफ था। कोई नहीं चाहता था कि कोई उस मलबे के पास जाए, कोई नहीं चाहता था कि उस जहाज के अंदर की चीजें बाहर आएं। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, अगर इसमें कोई रहस्य नहीं था, तो मलबे को इतनी सख्ती से बंद क्यों किया गया?
टाइटैनिक के मलबे पर लोग जाते हैं, उसकी खोज होती है, उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन MS एस्टोनिया के मलबे के पास जाना अपराध है। क्यों? यही सवाल मृतकों के परिवारों को सबसे ज्यादा तड़पाता है। उनके अपने लोग उस जहाज के अंदर हैं, उनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, और वे उनके पास नहीं जा सकते। उनके लिए कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सका, कोई अलविदा नहीं कह सका। बाल्टिक सागर का वो हिस्सा एक कब्रगाह है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर रहे हैं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। एक स्वतंत्र जांच दल ने, जो सरकार से जुड़ा नहीं था, गुपचुप तरीके से मलबे के पास जाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। जहाज की पतवार में एक बड़ा छेद था। ये छेद उस जगह था जहां पानी की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। ये छेद बाहर से अंदर की तरफ था, न कि अंदर से बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो छेद किसी बाहरी ताकत से बना था, किसी विस्फोट से, किसी हथियार से या किसी और चीज से जो अभी तक अज्ञात है। जब ये जानकारी सामने आई तो तीनों देशों की सरकारें असहज हो गईं। उन्होंने कहा कि वो छेद जांच दल ने खुद बनाया। जांच दल ने कहा कि ये झूठ है। एक नई जांच की मांग उठी। परिवारों ने विरोध किया, पत्रकारों ने लिखा, और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने सब कुछ दबा दिया हो। बाल्टिक सागर आज भी उस रात का सच अपने सीने में दफन किए बैठा है। 70 मीटर की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां पानी इतना ठंडा है कि हड्डियां जम जाएं, वहां MS एस्टोनिया आज भी पड़ा है। उसके अंदर 852 लोगों की आत्माएं हैं, उनके सामान हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके सपने हैं, और शायद उस रात का वो सच भी है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। एक मां जिसकी बेटी उस जहाज पर थी, एक बच्चा जिसके पिता कभी घर नहीं लौटे, एक पत्नी जो आज भी उस जगह की तरफ देखती है जहां उसका पति सो रहा है, लेकिन जहां वो कभी नहीं जा सकती। 30 साल बीत गए हैं, लेकिन उनका दर्द आज भी उतना ही ताजा है जितना उस रात था। और इन सब के बीच सरकारें चुप हैं, फाइलें बंद हैं, मलबा बंद है, सवाल बंद हैं। लेकिन 2020 में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक स्वीडिश टेलीविजन कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री की टीम ने गुपचुप तरीके से एक पानी के अंदर चलने वाले कैमरे को मलबे के पास भेजा, और जो उन्होंने देखा उसने एक बार फिर सारी दुनिया को हिला दिया। जहाज की पतवार में वो छेद अभी भी था, और इस बार उन्होंने उसकी साफ तस्वीरें ले ली। 4 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा छेद। ये छेद उस जगह था जहां पानी का दबाव इसे नहीं बना सकता था। ये छेद उस जगह था जहां कोई बाहरी चीज टकराई थी या जहां कोई विस्फोट हुआ था। जब यह डॉक्यूमेंट्री सामने आई तो एस्टोनिया की सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे एक नई जांच करेंगे। एक नया जांच दल बनाया गया और इस बार कानूनी तौर पर मलबे के पास जाने की इजाजत दी गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लगा कि शायद अब सच सामने आएगा। लेकिन नई जांच के नतीजे क्या आए? नई जांच ने कहा कि वो छेद जहाज के डूबने के बाद हुई टूट फूट की वजह से बना, यानी पुरानी बात वही रही। बोवाइजर टूटा, पानी भरा, जहाज डूबा, बस। लेकिन जो विशेषज्ञ इस जांच से जुड़े नहीं थे, उन्होंने इस नतीजे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस जगह पर उस तरह का छेद डूबने के बाद की टूट फूट से नहीं बन सकता। यह तर्क भौतिकी के नियमों के खिलाफ है और यह बहस आज भी जारी है। तो आखिर सच क्या है? क्या MS एस्टोनिया सच में एक दुर्घटना थी या ये एक सुनियोजित हत्या थी? क्या उस जहाज पर सच में कोई गुप्त सैन्य सामग्री थी?
क्या किसी ने जानबूझकर उस जहाज को डुबोया? और अगर हां, तो किसने और क्यों? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिनके पास जवाब थे वे या तो बाल्टिक सागर की गहराई में हैं, या फिर वे इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है, MS एस्टोनिया की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये उन 852 इंसानों की कहानी है जो उस रात अपने घर जाना चाहते थे। ये उन परिवारों की कहानी है जो 30 साल से इंसाफ मांग रहे हैं। और ये उस सिस्टम की कहानी है जो सच को दफनाने में माहिर है। बाल्टिक सागर का वो हिस्सा आज भी खामोश है। वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप उस जगह के ऊपर खड़े होकर पानी को देखें तो लगता है जैसे समुद्र खुद कुछ कहना चाहता है। जैसे वे 852 आत्माएं आज भी चिल्ला रही हैं कि हमारी बात सुनो, हमारा सच दुनिया को बताओ। लेकिन दुनिया सुन नहीं रही, या शायद सुनना नहीं चाहती। MS एस्टोनिया बाल्टिक सागर की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल है। यह जहाज आज भी वहां है, अंधेरे में, ठंड में, खामोशी में, और शायद अपने साथ वो सच लेकर जो दुनिया कभी जानना नहीं चाहेगी। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, अगर इस रहस्य ने आपको अंदर तक हिला दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें दुनिया जानना तो चाहती है लेकिन कोई बताता नहीं। और सुनिए, हमारा अगला वीडियो एक ऐसी रहस्यमयी घटना पर होगा जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, सरकारों और खुफिया एजेंसियों को आज तक हैरान कर रखा है। हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की उस सच्ची घटना की जो अभी तक किसी ने इस तरह नहीं बताई। हजारों लोग, सैकड़ों जहाज और दर्जनों हवाई जहाज एक ऐसी जगह गायब हो गए जहां से कोई वापस नहीं आया। और उस जगह का रहस्य जो सरकारें आज भी छुपा रही हैं, वो आपको हिला देगा। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि वो वीडियो आते ही आपको सबसे पहले खबर मिले, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए।